इस कहानी की शुरुआत में हमें थॉर को जख्मी हालत में एक लकड़ी से बंधा हुआ दिखाया जाता है। थॉर के सामने लोकी खड़ा होता है। लोकी थॉर से कहता है, झुको तूफान के देवता, जैसे ये तुम्हारी नियति हो, जैसे कि पूरा एसगार्ड अपने नए राजा के सामने झुका हुआ है। लोकी सीढ़ियों से नीचे उतरता है। एसगार्ड के सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। लोकी एसगार्ड के सैनिकों से कहता है कि थॉर को ड्यूगिन्स ले जाया जाए और एसगार्ड के नए युग की शुरुआत की जाए। तभी लोकी को पीछे से कोई एक लात मारता है। लोकी गुस्से में पलट कर पीछे देखता है और पूछता है, कौन है? तभी वो देखता है जो लात मारा था वो एक छोटी सी बच्ची थी। उसकी माँ ने उसको पकड़ रखा था और वो लोकी से दया की भीख मांगती है। वो कहती है, महाराज ये छोटी बच्ची है, कृपया इसको छोड़ दीजिए, इससे गलती हो गई। लोकी उसकी माँ से कहता है कि तुमने दया की सारी उम्मीदें मुझे महाराज कहकर टिकाई हुई है और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इस पर मर्सी दिखाऊंगा। तभी लोकी उस छोटी बच्ची का कॉलर पकड़ लेता है। छोटी बच्ची लोकी से कहती है कि मैं तुम्हें अपना राजा नहीं मानती हूँ, है जो कुछ हो जाए और तुम चाहे मेरे साथ जो कुछ कर लो। भी लोकी उस छोटी बच्ची को देखता है और उसे लोकी को कुछ याद आता है, जैसे वो जब ओडिन के सामने था तो उसने ओडिन से कहा था कि मैं तुम्हें अपना राजा और पिता नहीं मानता हूँ, मैं लोकी हूँ, लोकी द लोफिसन। इतना सोचकर लोकी उस छोटी बच्ची की ओर देखता है और कहता है कि मैं भी कभी तुम्हारे जैसा था, यंग और गुस्से से बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ, किसी की बात न मानने वाला। लोकी एक लंबी सांस लेता है और उस छोटी बच्ची से कहता है, अभी नहीं, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें पता चलेगा कि लोकी तुम्हारा असली राजा है और तुम मुझसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होगी। तभी वो छोटी बच्ची लोकी के ऊपर थूक देती है, जिससे लोकी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और लोकी उस लड़की को पीछे धक्का मारते हुए कहता है कि तुमसे तुम्हें बाद में निपटूंगा। फिर हमें लोकी को एसगार्ड की महल में जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जाते हुए कहता है कि मैं पहली बार इस राजसभा में आया हूँ इसके राजा के तौर पर। और वो उसकी सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ कहता है, मैं एसगार्ड का नया राजा हूँ, और उसकी गद्दी पर बैठ जाता है। तभी लोकी को कुछ सोचता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो याद करता है कैसे थॉर उसका मजाक उड़ाया करता था। थॉर और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते थे और उससे कहता है कि तुम मेरे सबसे फेवरेट क्रिमिनल हो। तब लोकी उससे कहता है, मजाक उड़ा लो भाई, जब मेरा समय आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। और लोकी इस समय राजगद्दी पर बैठा हुआ कहता है कि मेरा समय अब आ गया है। तभी एक सैनिक लोकी के पास आता है और कहता है कि आपको 9 रियल्म्स की सुरक्षा के लिए आपको हेमडाल के साथ एक मीटिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस समय रेनबो ब्रिज की सुरक्षा के लिए कोई नहीं है। लोकी कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। तभी वहाँ पर हमें एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है लॉरेल, और वो लोकी से कहती है, महाराज आप मुझे भूले तो नहीं होंगे ना, ना ही मुझे और ना ही मेरे किए गए एहसानों को। लोकी उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ और ना ही तुम्हारी की गई किसी मदद को, और मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और क्या तुम अब उसकी गई मदद का इनाम लेने आई हो? लॉरेल कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे आए हैं। तभी हमें लॉरेल के पीछे कई सारे लोगों को दिखाया जाता है। उसमें से एक बंदा लोकी से कहता है कि महाराज आपने मुझे अपनी मदद के लिए आरोकेन का साम्राज्य देने का वादा किया था। लोकी इन सब बातों को सुनकर अब बहुत ही तंग आ चुका था। लोकी जाते हुए कहता है कि मैं इन सब के बारे में ज़रूर सोचूंगा। अभी उसमें से एक बंदा कहता है कि महाराज मैं इसके लिए तो आपके साथ नहीं खड़ा हुआ था। लोकी गुस्से में पीछे पलटता है और कहता है, नहीं, तुम लोग इसके लिए नहीं खड़े हुए थे और तुम सब लोगों को अब झुक जाना चाहिए। तभी सारे लोग वहाँ पे लोकी के सामने झुक जाते हैं। लोकी को उसके रूम में जाते हुए दिखाया जाता है और फिर वो कहता है, आखिरकार शांति मिलेगी। भी यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो लोकी को मेरे महाराज कहती है। लोकी कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें लोकी के कमरे में आने की इजाज़त नहीं दी। वो कहती है कि महाराज मैं नॉर्थ क्वीन की ओर से आपकी विक्ट्री के लिए एक तोहफा हूँ। पर लोकी उस लड़की से कहता है, मुझे इसके बारे में सोचना भी नहीं है कि नॉर्थ क्वीन को इसके बदले में क्या चाहिए होगा। तभी वो लड़की लोकी से कहती है कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। लोकी उससे कहता है कि मेरा साम्राज्य चलाओ। तभी वो लड़की थोड़ा सा शॉक होकर पूछती है कि आप क्या कह रहे हैं। लोकी कहता है कि चली जाओ यहाँ से और मुझे अपने थॉट्स पे छोड़ दो। तभी वहाँ लोकी को एक आवाज़ सुनाई देती है और लोकी जब पलट देखता है तो वहाँ पर हेला खड़ी होती है। लोकी तुरंत हेला के सामने झुक जाता है और हेला लोकी से कहती है कि तुम बहुत समझदार हो जो मुझे इतना सम्मान दे रहे हो। और हेला लोकी से कहती है कि भले ही अब हम दोनों एक एक साम्राज्य के राजा हों, पर मैं अभी भी तुमसे पावर में बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे बस 1 सेकंड लगेगा और तुम मर जाओगे। लोकी हेला से पूछता है कि मैं क्या तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाऊं? हेला जवाब देती है कि ना ही मैं कुछ खाती हूँ और ना ही मैं पीती हूँ, मैं कुछ और ही ग्रहण करती हूँ। लोकी पूछता है तो मैं आपके लिए फिर क्या लाऊं? हेला जवाब देती है कि मुझे थॉर की आत्मा चाहिए। लोकी थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा सहम जाता है। लोकी कहता है कि पर मैंने इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, मैं थॉर को नहीं मारना चाहता हूँ। लोकी कहता है कि मैंने कभी भी थॉर को मारने के लिए नहीं सोचा, मैं बस उसे ह्यूमिलिएट करना चाहता था।
हेला कहती है कि ये सब बचपना तब करते थे जब तुम शरारतों के देवता हुआ करते थे। अब तुम एसगार्ड के देवता हो और मुझे उसकी थॉर की आत्मा चाहिए। हेला कहती है तो तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम उसे जंजीरों में भरना चाहते हो? वो जंजीरें तोड़ देगा। तुम उसे दीवारों में कैद करना चाहते हो? वो दीवारें तोड़ देगा और वो आखिरकार आकर तुमसे तुम्हारी सल्तनत दोबारा छीन लेगा। वो आखिरकार गॉड ऑफ थंडर है और अब तुम बच्चे भी नहीं रहे। तुम भी एसगार्ड के नए राजा हो, तो अब राजाओं जैसा बर्ताव भी करो और मुझे वो दिन बताओ। लोकी कहता है कौन सा दिन? हेला कहती है वो दिन जब तुम मुझे थॉर की आत्मा दोगे। लोकी जैसे कहता है तुम जो कह रही हो वो बात गलत भी रही है। हेला जाते हुए कहती है तो मैंने जो कहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। और हेला चली जाती है। लोकी वहीं पर सदमे से एकदम खड़ा हुआ रहता है और फिर वो सोचता है और कहता है लेकिन बिना थॉर के लोकी है ही क्या?